प्रिय बच्चों, आज हम लोग सूरदास द्वारा विरचित सूरसागर के पद नामक शीर्षक से द्वितीय पद का अध्ययन करेंगे, जिसमें सूरदास जी ने निराकार ब्रह्म और सगुण साकार ब्रह्म की तुलना करते हुए कहा है कि सगुण साकार ब्रह्म सर्वसुलभ है, अति प्रिय है। आवे गति गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब होश निरंतर अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम गोचर सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जात जगत बिन निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार ते शूर शगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं, उस निराकार ब्रह्म के संबंध में कुछ भी बताना अति दुष्कर है, कठिन है। कैसे कहा कि जिस प्रकार किसी गूंगे को मीठे फल के स्वाद के सामने पूछा जाए तो ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, जैसे गूंगा मीठा फल खा लेता है, पान कर लेता है और उसकी अंतरात्मा तृप्त हो जाती है उस मीठे फल के स्वाद से, उसका मन प्रसन्न हो जाता है, उसका मन उसकी तरफ खिंच जाता है। लेकिन जब उसके स्वाद के संबंध में पूछा जाता है तो वो कुछ भी व्यक्त नहीं कर पाता, केवल उसकी अंतरात्मा तृप्त होती है। ठीक उसी तरह से निराकार ब्रह्म का स्वरूप भी है, जो मन से वाणी से अगम है, दूर है, अपरिचित है, अज्ञान मार्ग पर है, उसके संबंध में कुछ भी बताना असंभव है, अति दुष्कर है। इसलिए उसको वही बता सकता है जो उसका साक्षात्कार किया है, जो उसको पाया है। और बिना पता के रूप रेख गुण जात जगत बिन निरालंब कृत धावे, ऐसे निराकार ब्रह्म जिसका कोई आकार नहीं, जो कोई स्वरूप नहीं, कोई मनमोहक परिदृश्य नहीं, कोई पता नहीं, कोई गांव नहीं, कोई माता पिता नहीं, कोई भाई बंधु नहीं, किसी भी बिना आधार के हम ऐसे निराकार ब्रह्म की उपासना किस तरह से करें। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि मन बानी सब विधि अगम विचार हिताते, सभी तरह सोच लिया, अगम मैंने पूरी तरह से सोच लिया, विचार कर लिया, निर्णय कर लिया कि सूर्य शगुन पद गावे, कि अब हम भगवान श्री कृष्ण के सर्व सुलभ अति प्रिय भक्ति का ही गान करेंगे। इसके अतिरिक्त मुझे कोई भी दूसरे भक्ति की तरफ मोड़ नहीं सकता। यह अति सर्व सुलभ भक्ति है, इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण के भक्ति को ही स्वीकार करते हैं। अगर यही अवतरण आ जाए तो सबसे पहले अवतरण लिखेंगे, इसके बाद संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूरदास द्वारा विरचित सूरसागर से संकलित पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके बाद प्रसंग लिखेंगे कि हाँ, सूरदास जी निराकार ब्रह्म की उपासना करते, निराकार ब्रह्म का उपहास करते हुए सगुण साकार ब्रह्म के सामने प्रेरित करते हुए कहते हैं कि इसके बाद अभी जो बताया है उसकी वही बातें लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे काव्यगत सौंदर्य, यहाँ निराकार ब्रह्म के कठिन मार्ग की चर्चा की गई है। दूसरा, यहाँ सगुण साकार स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की चर्चा की गई है। रस, छंद, मुक्तक, भाषा, ब्रजभाषा, अलंकार, अनुप्रास और उपमा, इतना लिखेंगे तब जाकर के आपका प्रश्न पूरा होगा। इसलिए मुझे विश्वास है कि आज इस अवतरण को पढ़ने के बाद अब इसके संबंध में जो प्रश्न है, संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, व्याख्या करेंगे और काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। यही आज आपके लिए होमवर्क है। धन्यवाद।